चलो देखो, देखेंगे आज हम लोग स्टोरी पार्ट। ठीक है, स्टोरी पार्ट 3 है, तीनों को बताएंगे। पहला है स्टोरी तुम्हारा ग्वांतनामो बे या प्रिजन इन ग्वांतनामो बे। ठीक है, प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल। ठीक है, बोलो, तुम लोग बोल सकता है ऐसे। इसमें क्या हुआ था, देखो इस कहानी में क्या है कि 600 पीपल सीक्रेटली पिक्ड अप यूएसए फोर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखो यूएसए फोर्स जो है 600 आदमी को सीक्रेटली यानी चोरी या चुपके से बिना कुछ कहे ही क्या कर लिया, पिक कर लिया, पकड़ लिया था। ठीक है, कहाँ से? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड से, जगह जगह से, एक ही जगह से। हाँ, यूएसए फोर्स से निकाल लिया। यूएसए फोर्स सबको 600 आदमी को पकड़ा था। यूएस फोर्स शॉर्ट में यूनाइटेड स्टेट फोर्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फोर्स, हाँ वही था। और यूएस गवर्नमेंट क्या किया? एनिमीज ऑफ यूएसए। यूएस गवर्नमेंट क्या बोला, मतलब कि क्या आर्गुमेंट दिया कि जैसे पकड़ लिया 600 आदमी को, तो पूछ रहा होगा कि क्यों पकड़े, तो वो क्या आर्गुमेंट देता है कि एनिमीज है, यूएसए का क्या है, एनिमीज है। लिंक्ड अटैक ऑफ न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था उससे वो लोगों का क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, ये 600 पीपल का, और 600 पीपल को अरेस्ट किया गया था विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और नोटिस, बिना नोटिस दिए अरेस्ट कर लिया गया था। और वो लोग से किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। नो अलाउड टू मीट द प्रिजनर्स। ठीक है, ये कहानी था ग्वांतानामो बे का। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर क्या ह्यूमैनिटीज का जो राइट्स है वो क्या हुआ, वायलेट्स हुआ है, हनन हुआ है। अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी किसी चीज को अरेस्ट करता है या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसको क्या होना चाहिए, लीगल जस्टिफिकेशन का राइट्स है, उसको अधिकार है कि आप जान सके कि किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन नोटिस नहीं दिया था। और अगला क्या है कि नो अलाउड टू मीट द प्रिजन। और क्या कि अगर कोई जेल में डाल भी देते तो फैमिली से या किसी को मिलने दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, यूएस आर्मी जो है इसको मिलने भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा प्रिजन में डाल था? प्रिजन इन ग्वांतानामो बे। ठीक है, चलो तो ये पहला देखो। दूसरा, सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या राइट्स है, किसका? पीपल्स का। वहाँ क्या क्या लोग, मतलब लोगों को अधिकार दिया गया। हेरिडेटरी किंग्स, मतलब कि हेरिडेटरी किंग का मतलब है कि वहाँ राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा ही वहाँ क्या बनता है, राजा बनता है। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, और वहाँ पे जो राजा बनता है, किंग ही सेलेक्ट करता है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को। ठीक है, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। कौन चूज करता है? किंग ही चूज करता है। ठीक है, ताकि क्या करे, वहाँ पर काम जो है, अपना न्याय जो है वो अपना शासन बहुत बढ़िया से चला सके। ठीक है, इसीलिए खुद से चुनता है। अगला क्या है, नो अलाउड टू मेक पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया आर नॉट फ्री। वहाँ पर ये तुम फ्री नहीं है, अपना पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ राजा है, तो राजा के प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कौन देगा? पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी देगा। पॉलिटिकल बनाने का वहाँ पर ये अधिकार ही नहीं है। दूसरा क्या है, मीडिया को उतना छूट नहीं है, सरकार के खिलाफ मीडिया नहीं बोल सकती। जहाँ यहाँ हम लोग इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ पूरा सब चीज बोलता है आदमी लोग। आदमी लोगों को कुछ होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और तुम अपना धर्म का वहाँ प्रचार नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ पर जो धर्म, इस्लाम धर्म, जो भी धर्म है वहाँ पे, ठीक है, तो वो वहीं पे उसका धर्म या उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमको अपना धर्म निभाना है तो बाहर नहीं तुम दिखा सकता, तुम अपना घर में कर सकता। ठीक है, बाहर नहीं कर सकता। वहाँ का टेस्टिमोनी क्या है? टेस्टिमोनी का मतलब कि जो ह्यूमंस और मैन में जो बोलते हैं ना कि कितना अधिकार है, तो वहाँ पर 1 मैन को 2 वुमेन के इक्वल माना जाता है, कि एक आदमी 2 वुमेन के बराबर होगा। ये सब राइट्स है कहाँ पे? सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में ये सब चलता है। तुम अपना पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता, और मीडिया फ्री नहीं होता है, किंग ही तीनों चीज को सेलेक्ट करता है, और फ्रीडम, रिलीजन का फ्रीडम नहीं है, और एक मैन को 2 वुमेन के इक्वल समझा जाता है। ठीक है, अगला कहानी है कोसोवो वाला, एथनिक मैस्केरे इन कोसोवो और यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ही कोसोवो का पार्ट है। ठीक है, मतलब उल्टा बोल दिया, कोसोवो यूगोस्लाविया का पार्ट है। मतलब पूरा ये जो दिख रहा है मैप ना, ये पूरा यूगोस्लाविया है, और उसका मिड में कोई भी एक स्टेट है, जो स्टेट क्या है, कोसोवो है, नाम है कोसोवो। ठीक है, स्टेट का नाम है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर दो, जैसे हम लोग भारत में हिंदू मुस्लिम है, तो यहाँ पर क्या है ना कि कोसोवो में मेजोरिटी में अल्बेनियंस ना रहता है। ठीक है, अल्बेनियंस, मतलब पर्टिकुलर एक स्टेट में कौन ज्यादा रहता है मेजोरिटी में? अल्बेनियंस बहुत ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे। अब पूरा जब यूगोस्लाविया में देखा जाए तो मेजोरिटी में कौन है? सर्ब्स। यहाँ पर सिर्फ मेजोरिटी में कौन है? अल्बेनियंस। और पूरा यूगोस्लाविया में मेजोरिटी में कौन है? सर्ब्स है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सर्ब्स नेशनलिस्ट लीडर मिलोसेविक वॉन द इलेक्शन। एक समय की इलेक्शन जो है मिलोसेविक क्या करता है, जीत जाता है। यहाँ का इलेक्शन जो है मिलोसेविक जीतता है। तो इलेक्शन में कोसोवो वाला जो है अल्बेनियंस भी वोट दिया होगा। ठीक है, सर्ब्स भी वोट दिया होगा। चूंकि यहाँ पर पूरा मेजोरिटी में सर्ब्स है, तो क्यों जीता? सर्ब्स नेशनलिस्ट लीडर ही जीता, सर्ब्स वाला पार्टी ही जीता। ठीक है, जिसका नाम क्या था, लीडर का मिलोसेविक नाम था। ठीक है, तो ये क्या किया कि अल्बेनियंस आइदर लीव द कंट्री, ये अल्बेनियंस को भगाने लगा, क्योंकि अल्बेनियन जो है यहाँ पर ही सिर्फ मेजोरिटी में था, और पूरा बड़ा मेजोरिटी में कौन था? सर्ब्स था। तो अल्बेनियंस को भगाने लगा, बोला कि या तो अल्बेनियंस पूरा कंट्री को क्या कर दे, लीव कर दे, या तो हमारा आवर एक्सेप्ट डोमिनेंस ऑफ सर्ब्स,
और या तो हम लोग का जो डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ले। डोमिनेंस का मतलब है कि हम ही बड़े हैं, सर्ब्स क्या कर ले, सर्ब्स बड़ा है ये कौन मान ले, अल्बेनियंस मान ले, ठीक है, और दब के ही रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके तुम क्या कर सकते हो, पूरा यूगोस्लाविया में रह सकता है, वरना क्या करो, लीव द कंट्री। कौन बना था लीडर, मिलोसेविक। मिलोसेविक कौन किससे बिलोंग करता है, सर्ब्स से, देखो लिखा होना है सर्ब्स नेशनलिस्ट लीडर। तो अल्बेनियंस को क्या किया, वो अल्बेनियंस को बोला या लीव द कंट्री, या तो छोड़ दो या तो दबा हम लोग से दब के रहो, ठीक है, यही ये बोला था। जबकि यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, जबकि यहाँ क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इलेक्शन होने के बाद भी जबकि इलेक्शन में वोट दिया, फिर भी क्या हुआ, इसके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना। यहाँ पर भी क्या है, इसका राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इससे तीनों कहानी से क्या समझ में मिलता है कि यहाँ तीनों कहानी में जो भी है ह्यूमन राइट का इतना अधिकार नहीं है, और ह्यूमन राइट्स का अधिकार नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ राइट ही नहीं है। जब राइट देंगे तब ना राइट का वायलेशन होता है। जब वहाँ राइट ही नहीं है तो राइट नहीं है, तो यहाँ पर तो होना चाहिए राइट, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक तौर से इलेक्शन हुआ था। फिर भी क्या हुआ, इलेक्शन होने के बावजूद, डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी क्या किया, ये जो मेजोरिटी माइनॉरिटी है, टोटल अल्बेनियन जो माइनॉरिटी है ओवर यूगोस्लाविया में, उसको क्या हुआ कि भगा रहा था, लीव द कंट्री, या उस पर डोमिनेंस दिखा रहा था, ठीक है, कौन, सर्ब्स दिखा रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो सिटीजन्स को राइट ही नहीं है उतना खास, ना तो रिलीजन का फ्रीडम है, और वन मैन को वहां सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है, वन मैन इक्वल टू 2 वुमेन, और किंग ही क्या करेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी